नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जो प्रश्न आने वाले हैं, जिससे कि 8 प्रश्न आपके आते हैं हिस्ट्री से। तो उसका हम यहाँ पर टोटल 100 क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें एक पार्ट में हम लोग 25 क्वेश्चन करेंगे, तो ये पार्ट 1 रहेगा। इसके बाद पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 आएगा। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न देखिए, काकोरी षड्यंत्र केस में फांसी पाने वाले क्रांतिकारी कौन नहीं थे? तो आपको बताना है कि जो काकोरी कांड हुआ था उसमें से इन चारों ऑप्शन में से किसको फांसी नहीं दी गई थी। ऑप्शन ए राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन सी अशफाक उल्ला खान या फिर ऑप्शन डी राजेंद्र नाथ लाहिड़ी। तो देखिए, आपको बता दें कि काकोरी कांड कब हुआ था। तो 9 अगस्त 1925 को आपका काकोरी कांड हुआ था। इसमें कौन कौन लोग शामिल थे? तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो मेन नाम था, यहाँ पर मेन इसके जो हीरो थे राम प्रसाद बिस्मिल थे, ठीक। उसके बाद आपके यहाँ पर अशफाक उल्ला खान थे, ठीक। उसके बाद यहाँ पर राजेंद्र नाथ लाहिड़ी भी थे, और इसके अलावा एक और लोग थे जो कि जिनका कि नाम था रोशन सिंह, ये ठीक है, ये भी शामिल थे इस कांड में। लेकिन यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि इन तीनों को फांसी हो गया था, राम प्रसाद बिस्मिल को, अशफाक उल्ला खान को, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को, लेकिन यहाँ पर और रोशन सिंह को भी फांसी हो गया था। और दोस्तों, ये जो सब लोग थे, रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, और दोस्तों आपको बता दें कि ये जो चारों लोग थे, ये लोग एचआरए से जुड़े हुए थे। एचआरए का फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। लेकिन बाद में चंद्रशेखर आजाद इस ग्रुप से जुड़े थे और इसको लीड किए थे। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी, चंद्रशेखर आजाद को फांसी नहीं दी गई थी, बल्कि ये अल्फ्रेड पार्क में इनको ये खुद से अपने आप को गोली मार लिए थे जब चारों तरफ से घिर गए थे। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, 1916 का लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था? तो बताइए, जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1916 में लखनऊ में, तो उसमें समझौता किन किन ग्रुपों के बीच हुआ था? ऑप्शन ए कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच, ऑप्शन बी कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार के बीच, ऑप्शन सी हिंदू और सिख नेता के बीच, या फिर ऑप्शन डी क्रांतिकारी और उदारवादी के बीच। देखिए, आपको बता दें कि 1916 का जो लखनऊ समझौता हुआ था उसमें बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना, इन दोनों ने मिलकर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में यहाँ पर समझौता किया था। और दोस्तों, ये जो समझौता था किस लिए किया गया था, इसका मुख्य बिंदु क्या था? तो देखिए, कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल, सेपरेट इलेक्टोरेट मांगा था मुस्लिम के लिए, वो स्वीकार कर लिया था कांग्रेस। और इसका जो दूसरा मुख्य बिंदु था वो था कि मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के स्वराज्य के लक्ष्य का समर्थन किया था। और दोस्तों, लेकिन यहाँ पर इसका परिणाम आगे चल के बहुत ही खराब था, क्योंकि कुछ टाइम बाद ही 1920 के दशक में दोनों संगठन जो है दोनों अलग अलग हो गया, दोनों का रास्ता अलग हो गया। तो इस प्रकार से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। क्वेश्चन नंबर 3, वंदे मातरम आंदोलन किस क्षेत्र में लोकप्रिय हुआ था? ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी पंजाब, या फिर ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जब 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, ठीक है, बंगाल को जब बांट दिया गया, तो उसके खिलाफ यहाँ पर क्या शुरू हो गया था? कौन सा आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया था, जैसा कि आप लोगों को पता है, ठीक है। तो स्वदेशी आंदोलन को आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना गया। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में लोकप्रिय हुआ था। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। 4, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? बताइए। ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन डी रास बिहारी बोस। तो देखिए दोस्तों, इसका जो स्थापना किया था ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का, तो इसका स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तो हमारा राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि जब 1939 में कांग्रेस का त्रिपुरा सेशन हुआ था, तो उसमें गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के मतभेदों के बाद यह संगठन बनाया गया था। कौन बनाया था? तो सुभाष चंद्र बोस। और इस संगठन का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यह था कि समाजवादी विचारधारा को बढ़ावा देना और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सीधी कार्रवाई करना। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, दांडी मार्च कहाँ से शुरू हुआ था? बताइए। गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया था, कहाँ से किया था? ऑप्शन ए साबरमती आश्रम, ऑप्शन बी बारडोली, ऑप्शन सी चौरी चौरा, ऑप्शन डी कराची। तो देखिए, गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी मार्च की शुरुआत की थी। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, साबरमती आश्रम। और दोस्तों, इस जो दांडी मार्च चलता था, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि
नमक पर जो कर लगा था उसके विरोध में नमक सत्याग्रह, ठीक है, नमक सत्याग्रह नमक सत्याग्रह शुरू करना था। और दोस्तों यहाँ पर आप लोग बताइए कि दांडी मार्च कब शुरू किया गया था। तो दांडी मार्च 12 मार्च, ठीक है, 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया था। कितने लोग थे, कितने लोग स्टार्टिंग में इनसे जुड़े थे गांधी जी से? तो 78 लोग थे। और कितना टोटल यहाँ पर गांधी जी ने यात्रा किया था? 385 किलोमीटर की यात्रा किया था। और दोस्तों जो दांडी मार्च था साबरमती आश्रम से शुरू होकर के कहाँ तक गया था? दांडी जो गांव था, यहाँ पर इस नाम का एक गांव था गुजरात में ही, वहाँ पर गया था। और गांधी जी ने यहाँ पर 6 अप्रैल को, ठीक है, 6 अप्रैल को यहाँ पर नमक बना के इस नमक सत्याग्रह का शुरू किया था। और दोस्तों आपको बता दें कि यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत भी हो गई थी, जिसमें लाखों भारतीयों ने भाग लिया था। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार कहाँ बनी हुई थी? तो जब भारत छोड़ो आंदोलन भारत में चल रहा था तो उस टाइम समानांतर सरकार कहाँ कहाँ पर बन चुका था? ऑप्शन है बलिया उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी सतारा महाराष्ट्र, ऑप्शन सी तमलुक बंगाल, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो देखिए जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो उस टाइम समानांतर सरकार लगभग हर जगह वहाँ के जो लोकल नेता थे बना दिए थे। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 7, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? काफ़ी आसान सवाल है, आप लोग बता देंगे उम्मीद करते हैं। तो बताइए कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन डी अरुणा आसफ अली। आपको बताया दोस्तों कि जो विजय लक्ष्मी पंडित थी ये नेहरू जी की बहन थी। तो देखिए जो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो थी एनी बेसेंट। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ऑप्शन है एनी बेसेंट। और दोस्तों आपको बता दें कि जो एनी बेसेंट थी ये एक आयरिश आयरलैंड की थी, ठीक है, ये आयरलैंड से आई हुई थी। कब आई थी भारत में? तो 1893 में ये भारत से आई थी और थियोसोफिकल सोसाइटी से जुड़ी हुई थी। इन्होंने 1916 में होम रूल होम रूल लीग की शुरुआत भी की थी। और दोस्तों ये कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कब बनी थी? तो 1917 में, जब कलकत्ता का यहाँ पर अधिवेशन हो रहा था कांग्रेस का, उस टाइम ये फर्स्ट टाइम महिला अध्यक्ष बनाई गई थी। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो बताइए कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज का जो नारा था उसका प्रस्ताव किसने पेश किया था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी भगत सिंह। तो देखिए पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव था वो जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव पेश किया था। कब किया था? 31 दिसंबर, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हर साल 30 से 31 दिसंबर के बीच में ही आप लोग का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ करता था। तो 31 दिसंबर 1929 को जब कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था लाहौर में, तो उस टाइम पूर्ण स्वराज संपूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और उसके बाद यहाँ पर 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस यानी कि इंडिपेंडेंस डे मनाया गया। कहाँ पर? नदी के किनारे। कौन सा नदी था आप लोगों को बताना है। और दोस्तों इस अधिवेशन का 1929 लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? कांग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्ष। और दोस्तों आप लोग बताइए कि 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसका अध्यक्ष कौन था? तो उसके अध्यक्ष खुद जवाहरलाल नेहरू थे। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए किस आयोग को भेजा था? तो ब्रिटिश सरकार जो इंडियन एक्ट लाया था अधिनियम 1919 उसका समीक्षा के लिए किस आयोग को भेजा था? ऑप्शन ए साइमन कमीशन, ऑप्शन बी हंटर कमीशन, ऑप्शन सी क्रिप्स मिशन या फिर ऑप्शन डी वेवेल योजना। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन ए साइमन कमीशन। तो जो ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार अधिनियम 1919 था उसका समीक्षा करने के लिए साइमन कमीशन को भारत में भेजा था। और दोस्तों ये जो साइमन कमीशन था इसका हेड कौन था, अध्यक्ष कौन था? सर जॉन साइमन, ये इसका हेड था, ठीक है। ये भारत में कब आया था? 1927 में समीक्षा करने के लिए आया था। और इस साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। इसके लिए और ज़्यादा विरोध होने लगा इसका साइमन कमीशन का, और इसका नारा था साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। और उसके बाद लेकिन वापस गया नहीं, ठीक है। तो इसके बाद ये जो साइमन कमीशन था ये आयोग ने अपना 1930 में जो ब्रिटिश सरकार था उसको रिपोर्ट दिया अपना, और उसके आधार पर इस रिपोर्ट के आधार पर
1935 में ब्रिटिश सरकार ने फिर एक भारत सरकार अधिनियम नया बना करके लाया था। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी, बताइए। तो दोस्तों जो गदर पार्टी है एक काफी प्रचलित नेम है, आपको बताना है कि इसका संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए लाला हरदयाल, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी रास बिहारी बोस या फिर ऑप्शन डी सुखदेव। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो गदर पार्टी थी ये आपको 1913 में अमेरिका के फ्रांसिस्को सैन फ्रांसिस्को में भारतीय प्रवासियों द्वारा बनाई गई थी, जिसके की अध्यक्ष थे यहाँ पर लाला हरदयाल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा लाला हरदयाल। और ये गदर पार्टी का बनाने का उद्देश्य क्या था? गदर पार्टी बनाने का उद्देश्य यह था कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह करना। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, बताइए। काफी फेमस ये नारा है, इंकलाब जिंदाबाद। ऑप्शन है भगत सिंह, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो देखिए दोस्तों 8 अप्रैल 1929 को जब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था, ठीक है, तो उस टाइम इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद तो जब गिरफ्तार कर लिया गया और इन लोगों को फांसी दिया जा रहा था और इन लोग का जब कोर्ट में सब कार्रवाई चल रहा था, तो उस टाइम इन लोग नारा बोल रहे थे इंकलाब जिंदाबाद। और इंकलाब जिंदाबाद का मतलब क्या होता है कि क्रांति अमर रहे। और यह नारा आगे चल के इंकलाब जिंदाबाद काफी फेमस हो गया था भारत में, और यह नारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक बन गया और आज भी यह प्रासंगिक है। काफी लोग आज भी इस नारे को यूज करते हैं, इंकलाब जिंदाबाद का। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी ज्योतिबा फुले या फिर ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। तो देखिए दोस्तों, जब सितंबर 1932 में पूना पैक्ट हुआ था, पूना पैक्ट किन दोनों के बीच हुआ था? तो महात्मा गांधी जब जेल में थे उस टाइम जेल में से महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ था, पूना समझौता हुआ था, जिसके बाद गांधी जी ने अस्पृश्यता के खिलाफ इस संगठन की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य इसका हरिजन यानी कि दलितों के शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए काम करना था। और दोस्तों ये जो हरिजन सेवक संघ था, ठीक है, इसका महत्व क्या है? तो देखिए, हरिजन सेवक संघ ने समाज में जातिगत भेदभाव के विरोध को मुख्य धारा में लाने में काफी मदद की थी। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों प्रश्न 14 देखिए, नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? मैं आगे आपको बता चुका हूं, ऊपर में आप देख लीजिएगा नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था। ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1942 या फिर ऑप्शन डी 1919। तो नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, 1930। इसको किसने शुरू किया था? तो महात्मा गांधी ने शुरू किया था। तो दोस्तों नमक सत्याग्रह क्यों शुरू किया गया था? तो देखिए, ब्रिटिश सरकार ने नमक पर एकाधिकार कर लगा दिया था कि नमक केवल ब्रिटिश सरकार ही बनाएगा या फिर जो जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिए थे वही लोग, बाकी आम आदमी नहीं बना सकते। तो जिसके विरोध में गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया था। दांडी मार्च साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था और गुजरात के जो दांडी गांव है, ठीक है, एक गांव है वहां तक, यहाँ पर ये समुद्र किनारे एक गांव है, वहां पर गांधी जी ने इस दांडी मार्च को खत्म किया था और समुद्र के पानी को उबाल करके नमक बनाया था गांधी जी ने। इसके बाद यहाँ पर उसी को हम लोग नमक सत्याग्रह बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15, चौरी चौरा कांड किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर ऑप्शन डी खिलाफत आंदोलन। तो देखिए, जो चौरी चौरा कांड है ये असहयोग आंदोलन से जुड़ा हुआ है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, असहयोग आंदोलन। दोस्तों चौरी चौरा कांड कब हुआ था? चौरी चौरा कांड जो हुआ था आप लोग का 4 फरवरी कौन से साल में हुआ था? तो 1922 में हुआ था। कहाँ पर? तो उत्तर प्रदेश के एक चौरी चौरा है जगह, वहां पर प्रदर्शनकारियों ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 लोग, कितने लोग मरे थे? 22 लोग टोटल पुलिसकर्मी, जो कुछ उसमें इंडियन भी थे कुछ ब्रिटिश भी थे, वो लोग मारे गए थे। और दोस्तों इस हिंसा के बाद, इस कांड के बाद गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को अपना जो है असहयोग आंदोलन उसको खत्म कर दिया, यानी वापस ले लिया। तो दोस्तों चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 को। इसमें टोटल 22 पुलिस वाले मारे गए थे और इसके विरोध में गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को जो अपना असहयोग आंदोलन चला रहे थे वो उसको वापस ले लिया, बंद कर दिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे।
क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, साइमन कमीशन के विरोध में किसने लाठियां खाई थी? तो दोस्तों जब भारत में साइमन कमीशन आया था तो उसके विरोध में काफ़ी लोग प्रदर्शन कर रहे थे। तो बताइए, यहाँ पर लाठियां तो बहुत लोग खाए थे, लेकिन एक उसमें से जो फेमस पर्सनालिटी है, जो महत्वपूर्ण नाम है, वो आपको बताना है। ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, या फिर ऑप्शन डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो दोस्तों आपको बता दें कि 30 अक्टूबर, ठीक है, 1928 में लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शन हो रहा था, ठीक है, जिसमें कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए थे और बाद में इनका आगे चल के मृत्यु भी हो गया था। मृत्यु कब हुआ था? 17 नवंबर 1928 को हुआ था। 30 अक्टूबर 1928 को इनको लाठी पड़ी, ठीक है, मारा गया, और 17 नवंबर 1928 को इनका मृत्यु हो गया था। और दोस्तों इस घटना के बाद, ठीक है, ये जब लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, तो इसके प्रतिशोध में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने सैंडर्स की हत्या के लिए यहाँ पर षड्यंत्र रचा, उसको मारने के लिए। तो दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 17, नेताजी के नाम से प्रसिद्ध सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज आईएनए इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना कहाँ की थी? ऑप्शन ए टोक्यो जापान, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी बर्लिन जर्मनी, या फिर ऑप्शन डी रंगून बर्मा। तो देखिए दोस्तों, सन 1942 में रास बिहारी बोस द्वारा सिंगापुर में एक आंदोलन शुरू किया गया था, जिसको कि 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने पुनर्गठित किया और उसका नाम दिया इंडियन नेशनल आर्मी, आजाद हिंद फौज। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? तो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष और भारत को स्वतंत्र कराना। और दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने ही आजाद हिंद फौज की तरफ, आप बोल सकते हैं कि आजाद हिंद फौज ने ही नारा दिया था, दिल्ली चलो। कब दिया था? 1944 में। काफी फेमस ये नारा है, दिल्ली चलो। और दोस्तों आपको बता दें कि आजाद हिंद फौज का एक महिला सैनिकों का भी टुकड़ी था, जिसका की नाम था झांसी की रानी, झांसी की रानी रेजिमेंट। ठीक है, ये इस टुकड़ी का नाम था और इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? द कैप्टन लक्ष्मी सहगल। तो कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने झांसी की रानी रेजिमेंट, जिसमें कि महिला सैनिकों का टुकड़ी था, उसका नेतृत्व कर रही थी। और दोस्तों आपको बता दें कि आज़ाद हिंद फौज जो लड़ाई लड़ी थी इम्फाल गोलीमार में 1944 में, उसको देखते हुए जब राष्ट्रवाद की नई लहर पैदा हो गई थी लोगों में, तो 1946 में, कब? 1946 में, तो जो रॉयल इंडियन नेवी के सैनिक थे वो लोग भी विद्रोह कर दिए थे। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। प्रश्न 18 देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था भारत में 1942 में, तो उस टाइम कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आजाद, या फिर ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो देखिए दोस्तों, 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ठीक है। उस टाइम वहां पर करो या मरो के नारा था दिया गया, जिसके साथ भारत छोड़ो आंदोलन भी शुरू किया गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? 8 अगस्त 1942 में, करो या मरो नारे के साथ। और यहाँ पर इस अधिवेशन का जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो थे आपका ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये आपका सही आंसर हो गया। और ये जो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, ये कब से कब अध्यक्ष रहे थे? सबसे लंबे समय अध्यक्ष कांग्रेस का बने रहने का रिकॉर्ड इन्हीं के है, आज़ादी से पहले। आज़ादी के बाद तो आप लोग जानते ही हैं क्या इतिहास रहा है। तो आज़ादी से पहले सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने रहे थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। कब से कब तक थे? 1940 ले लेकर के 1946 तक मौलाना अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह, जैसा कि मैंने आपको इसके पीछे एक क्वेश्चन बताया था, उसमें भी मैंने आपको बताया था 1946 का तत्कालिक कारण क्या था? बताइए। रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह जो कि 1946 में हुआ था, उसका तत्कालिक कारण क्या था? ऑप्शन ए नस्लीय भेदभाव, ऑप्शन बी खराब भोजन और वेतन, ऑप्शन सी आईएनए के सैनिकों की गिरफ्तारी, या फिर ऑप्शन डी नेताजी के मृत्यु की अफवाह। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, खराब भोजन और वेतन के चलते जो रॉयल इंडियन नेवी के सैनिक थे वो लोग विद्रोह कर दिए थे। वैसे तो इन लोगों के अंदर जो गुस्सा था बहुत चीज को लेकर के था, लेकिन यहाँ पर पूछा है तत्कालिक, ठीक है, मेन कारण यहाँ पर और भी था, लेकिन जो
जिसको उन्होंने मुद्दा बनाया, जिसको विद्रोह करने के लिए, वो क्या था? खराब भोजन और वेतन। और यह जो विद्रोह था कराची, कोलकाता, कोचीन, हर जगह फैल गया था जहां जहां पर यहाँ पर रॉयल इंडियन नेवी थी। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 20 देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बताइए, इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए ओ ह्यूम, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी व्योमेश चंद्र बनर्जी, या फिर ऑप्शन डी बदरुद्दीन तैयबजी। तो देखिए दोस्तों, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे ऑप्शन सी व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो देखिए दोस्तों, 28 दिसंबर 1885 में बॉम्बे बॉम्बे में कांग्रेस की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो एओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। ये एक विदेशी था और इसके जो प्रथम अध्यक्ष बने वो बने व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये एक बंगाल के प्रतिष्ठित वकील थे। और दोस्तों आपको बता दें कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के स्थापना करने का पीछे उद्देश्य यह था कि ब्रिटिश सरकार के सामने भारतीयों की मांग को शांतिपूर्ण ढंग से रखा जाए। और दोस्तों ये जो एओ ह्यूम था, जो कि इसका संस्थापक था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ये भी एक ब्रिटिश ही था। वो चाहता था कि भारतीयों को भी उनका हक दिया जाए। और दोस्तों यहाँ पर और ऑप्शन बता दें कि जो दादा भाई नौरोजी थे ये इसके दूसरे अध्यक्ष थे और बदरुद्दीन तैयब जी इसके तीसरे अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 21 देखिए, असहयोग आंदोलन 1920 के दौरान किस नेता ने कैसर ए हिंद की उपाधि लौटाई? बताइए। ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू, या फिर ऑप्शन डी सरदार पटेल। तो बताइए, असहयोग आंदोलन 1920 के दौरान किस नेता ने कैसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी? तो देखिए, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि कैसर ए हिंद की उपाधि दिया किसको गया था। जिसको दिया गया होगा वही लौटाएगा, दूसरा कोई तो लौटाएगा नहीं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में बोअर का युद्ध हुआ था। ठीक है, यहाँ पर बोअर का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? तो 1899 से लेकर के 1902 तक। ठीक, 1902 तक हुआ था ये लड़ाई, बोअर युद्ध। इस दौरान गांधी जी ने यहाँ पर चिकित्सा कोर्ट चलाया था। जो घायल सैनिक थे उनका इलाज किया था। तो उसी से खुश होकर के अंग्रेजों ने गांधी जी को कैसर ए हिंद की उपाधि दी थी। गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग ने 1915 में दिया था। कब दिया था? 1915 में लॉर्ड हार्डिंग ने गांधी जी को कैसर ए हिंद की उपाधि दी थी। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, महात्मा गांधी। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। प्रश्न 22 देखिए, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्रस्ताव कब पारित किया था? बताइए, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान अलग देश बनाने का प्रस्ताव कब पारित किया? ऑप्शन ए 1930 इलाहाबाद अधिवेशन, ऑप्शन बी 1940 लाहौर अधिवेशन, ऑप्शन सी 1942 क्रिप्स मिशन, या फिर ऑप्शन डी 1940 कैबिनेट मिशन। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 23 मार्च 1940 को, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्हा ने 1940 के लाहौर अधिवेशन में अलग से देश पाकिस्तान बनाने का प्रस्ताव रखा था। इस मांग के तहत मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत के उत्तर पश्चिम और पूर्वी क्षेत्र में मुस्लिम बहुल प्रांतों के लिए एक अलग राष्ट्र की मांग की थी। और इसी प्रस्ताव के आधार पर आगे चल के भारत का विभाजन हुआ था, जिसमें कि भारत, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान का निर्माण हुआ। आगे चल के 1971 में बांग्लादेश, जो पूर्वी पाकिस्तान था, वो बांग्लादेश में तब्दील हो गया। आगे बढ़ते हैं अगली प्रश्न पे। प्रश्न 23 देखिए, साइमन कमीशन के विरोध में भारत आने पर किस नारे ने लोकप्रियता हासिल की थी? जब साइमन कमीशन भारत में आया था तो उसके विरोध में कौन सा नारा लोकप्रिय हुआ था? ऑप्शन ए वंदे मातरम, ऑप्शन बी साइमन गो बैक, या फिर ऑप्शन सी इंकलाब जिंदाबाद, या फिर ऑप्शन डी जय हिंद। तो देखिए, सबको पता है कि जब साइमन कमीशन भारत में आया था तो उसके विरोध में साइमन गो बैक के नारे लगना शुरू हो गए थे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, साइमन गो बैक। दोस्तों, साइमन कमीशन के बारे में आपको पीछे बता चुका हूँ, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। दोस्तों, प्रश्न 24 देखिए, नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी ने किस स्थान पर नमक बनाया था? ऑप्शन ए डांडी, ऑप्शन बी साबरमती, ऑप्शन सी धरसाड़ा, या फिर ऑप्शन डी कराची। तो बताइए, नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी ने किस स्थान पर नमक बनाया था? ऑप्शन ए हमारा जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन ए डांडी। डांडी में गांधी जी ने समुद्र तट पर नमक बना करके नमक कानून को तोड़ा था। कब तोड़ा था? 6 अप्रैल 1930 को।
ठीक है, इस दिन गांधी जी ने नमक बना करके नमक कानून को तोड़ दिया था। आगे बढ़ते हैं आज का आखिरी प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या है। कैबिनेट मिशन योजना 1946 का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है भारत को तुरंत स्वतंत्रता देना, ऑप्शन बी हिंदू मुस्लिम एकता सुनिश्चित करना, ऑप्शन सी संविधान निर्माण के लिए एक योजना प्रस्तावित करना, या फिर ऑप्शन डी पाकिस्तान का गठन करना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको बताया जाता है कि जो कैबिनेट मिशन योजना था उसका प्रमुख उद्देश्य था ऑप्शन सी संविधान निर्माण के लिए एक योजना प्रस्तावित करना था। ठीक है, ये उसका उद्देश्य था। और दोस्तों कैबिनेट मिशन जो था इसके ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य थे। ठीक है, 3 ब्रिटिश थे। कौन कौन से थे? तो देखिए आपको बता दें, पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर, ये जो 3 थे ये ब्रिटिश सदस्य थे। इसका प्रस्ताव क्या था? भारत को, इसके 2 प्रस्ताव थे। पहला था भारत को एक संघ बनाने का सुझाव और दूसरा था प्रांतों को 3 समूह ABC में बांटा जाना। ठीक है, ये 3 इसका प्रस्ताव था इस कैबिनेट मिशन योजना का। और दोस्तों इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही अस्वीकार कर दिया था। तो दोस्तों ये रहे टॉप 100 क्वेश्चन में से 25 प्रश्न पार्ट 1 में। मैं इसका पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 लेकर के आऊँगा, जिसमें कि टोटल 100 प्रश्न कराऊंगा इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से, जो कि आपके BPSC TR 4.0 6 to 8 1 to 5 9 to 10 11 to 12 में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इन 100 में से निश्चित है कि आपका 8 प्रश्न ही आएगा। ठीक, तो आप लोग इस चारों वीडियो को देख लीजिएगा, 4 पार्ट में आएगा। ठीक है, इससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा। ठीक, और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।